आई कवरेज रहस्य की खोज। उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जनपद में उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अपने विधानसभा श्रीनगर क्षेत्र के तहत पैठाड़ी बनास व्यावसायिक कॉलेज का लोकार्पण करने के साथ ही राठवासियों को स्वीकृत 300 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। बता दें कि उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने 30 करोड़ की लागत से निर्मित व्यावसायिक कॉलेज बनास पैठाड़ी का लोकार्पण करने के साथ ही श्रीनगर विधानसभा के विभिन्न गाँवों को लेकर 1100 करोड़ की लागत से स्वीकृत पेयजल योजनाओं का शिलान्यास और 12 करोड़ की लागत से स्वीकृत सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास, 15 करोड़ की लागत से स्वीकृत PMGSY सड़कों का लोकार्पण व शिलान्यास और 5 करोड़ की लागत से हर ग्राम सभा को पुस्तकालयों का लोकार्पण किया है। वहीं 30 करोड़ की लागत से निर्मित व्यावसायिक कॉलेज पैठाड़ी का लोकार्पण करने के साथ साथ 300 करोड़ की लागत से स्वीकृत विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कर राठवासियों को अरबों की सौगात दी है। पैठानी क्षेत्र में और पावो क्षेत्र में लगभग 350 करोड़ रुपए के कामों का लोकार्पण भी किया है और भूमि पूजन भी किया है और शिलान्यास भी किया है। और पूरे 5 साल में लगभग 11,000 करोड़ के काम हमारे विधानसभा श्रीनगर में चल रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि इतने काम शायद ही कभी इस विधानसभा में हुए हों। पूरे प्रदेश में बातें कम और काम ज़्यादा। सरकार के 5 सालों का एक बड़ा कार्यक्रम जो है पूरे 70 के 70 कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ। इसी संदर्भ में आज श्रीनगर विधानसभा में कार्यक्रम हुआ है। हजारों लोग इस कार्यक्रम में आज शामिल हुए हैं। और जो हमारा प्रदेश का पहला व्यावसायिक कॉलेज पैठानी में जो कि बनास गांव की धरती पे बन रहा है, उसका आज लोकार्पण किया गया 2 भवनों का। और ये लगभग 30 करोड़ की लागत से बना है। पहले 26 करोड़ रुपये इसकी लागत थी। अभी हमने यहाँ के लिए मिनी स्टेडियम के लिए भी 50 लाख रुपए दिए। फिर यहाँ पे हेलीपैड भी बनेगा और यहाँ बाउंड्री वाल भी होगी। यहाँ पे फर्नीचर सारी चीज़ें व्यवस्थाएं की जाएंगी। और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पे 4 विषयों में BTech की पढ़ाई होगी और BSc ऑनर्स की भी यहाँ पे पढ़ाई होगी। और अभी लगभग काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे एडमिशन ले लिया है। और कल 5 बजे हम पूरे प्रदेश में जो 1.5 लाख बच्चे हमारे डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको स्मार्ट टैब देने का भी वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में 12-12 हज़ार रुपये का एक टैबलेट जो है प्रत्येक बच्चे को दिया जाएगा। ये नई सौगात हमारी सरकार के द्वारा दी जा रही है। इस अवसर पर डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार जनता के द्वार पर है और सरकार का उद्देश्य अंतिम छोर पर बसे गाँव को भी विकास के मुख्य धारा से जोड़ना है। इस मौके पर डॉक्टर धन सिंह रावत ने पैठाड़ी में दर्जनों गांवों की हजारों महिलाओं को घसियारी किट वितरित करने के साथ ही दर्जनों महिलाओं को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट व सैकड़ों गांवों के युवक मंगल दलों को खेल सामग्री व दर्जन गांवों के लोगों को वाद्य यंत्र वितरित किए। इसके अलावा लोक गायक प्रीतम भरतवाड़ ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों से क्षमा बांधी। साथ ही इस अवसर पर राठवासियों ने गाजे बाजाओं व फूल मालाओं से धन दा का जोरदार स्वागत किया और समूचा राठ भाजपा में देखने को मिला। में जो पढ़ाई होगी वो जो है व्यवसायिक कॉलेज पैठानी में भी होगी। यहाँ पे BTech होगा, यहाँ पे MTech होगा, यहाँ पे BSc ऑनर्स होगा, कंप्यूटर साइंस पढ़ाया जाएगा। सारी क्लास यहाँ चलेंगी। और गरीब बच्चों के लिए मैं यहाँ पे हॉस्टल बना रहा हूँ। जो बच्चे पैसा नहीं दे सकते उनकी भी पढ़ाई यहाँ पे होगी। जो गरीब लड़कियां हैं वो बिना पैसे की हॉस्टल में रहेंगे, 1 रुपए उनका खर्चा नहीं। आज 25 करोड़ रुपए की लागत से हम कंडारशिप पंपिंग योजना का क्या करें, शिलान्यास कर रहे हैं। लगभग 45 करोड़ रुपए के योजना का शिलान्यास कहां का हो रहा है, पाबो का हो रहा है। आज लगभग 350 करोड़ रुपए का यहाँ पे क्या हो रहा है, शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा है। अभी जो वृद्धा पेंशन मिलती थी वो खाली बूढ़ी को मिलती थी, बूढ़ा को नहीं मिलती थी। दादी को मिलती थी तो दादा को नहीं मिलती थी। अब ताली ये बजा दो कि हमारी सरकार ने बूढ़ी को भी पेंशन मिलेगी और बूढ़ा को भी मिलेगी, दादी को भी मिलेगी और दादा को भी मिलेगी। बोलो ठीक है कि नहीं? ठीक है। और पता कितने मिलेगी? पता कितने मिलेगी? 1500 रुपए बूढ़ी को मिलेगी और 1500 रुपए बूढ़ा को मिलेगी। अब बोलो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 500 साल से क्यों नहीं बना? क्योंकि जो 70 साल से देश में राज कर रहे थे
वो टोपी वालों का राज देख रहे थे। हमारे मोदी जी आ गए तो अब जनेऊ दिखा रहे कि मैं भी हिंदू हो गया हूं। बोलो, दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे? इसलिए जो है इन नकली हिंदू से बच के रहना है, ये भी आपको बोलना चाहता हूं। और मैं आज माता बहनों से, अपने युवा साथियों से, अपने बुजुर्ग लोगों से एक निवेदन और करना चाहता हूं। और 5 साल आपने मुझे भी देखा है। बोलो, देखा कि नहीं देखा? 5 साल में आपके भाई ने, आपके बेटे ने जो है जो करके दिखाया है, ये आपके सामने है। और इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं कि आप मोदी जी पे भरोसा रखिए और हम आप लोगों को भरोसा देते हैं कि हम आपके मान सम्मान में कोई ठेस नहीं आएगी। चहुमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। अब हम जैसे युवाओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग विभागों में चलाई जा रही अन्य रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए अब एक ही जगह पर कैंप लगाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। इसके साथ ही नैनो उद्यम जैसे सिलाई, बुनाई, फल सब्जी विक्रेता, ऐसे लोगों को भी सरकार वित्तीय अनुदान दे रही है। धामी जी की सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित हुई भर्ती प्रक्रियाओं में युवकों को बड़ी राहत देते हुए समूह ग और ख के पदों पर आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने अब माफ कर दिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। स्टार्टअप के लिए भी सरकार युवाओं को सहूलियत दे रही है। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को सृजित किया गया है और इसी के साथ ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24,000 रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम।